चलो, तो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था पोस्ट जीआईएस वर्क की। पोस्ट जीआईएस वर्क का मतलब ये है कि अगर आपने डेटा तैयार कर लिया है, कुछ भी डेटा अगर आपने बना लिया है, तो उसको किस किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। दूसरा, जो डेटा आपने बनाया है, जो डेटा आपने जनरेट किया है, उस डेटा का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। ये पोस्ट जीआईएस वर्क के अंदर आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डेटा मांग लेता है कि आप मुझे डेटा दे दो। समटाइम ऐसा भी होता है। तो वो सारा का सारा आपका पोस्ट जीआईएस वर्क के अंदर आता है। एक चीज़ और मैं पोस्ट जीआईएस वर्क के बारे में बताना चाहता हूँ। दो तरीके का पोस्ट जीआईएस वर्क होता है। एक होता है डेस्कटॉप बेस्ड, और दूसरा होता है ओपन सोर्स बेस्ड। ठीक है, दो तरीके से हमारा काम होता है पोस्ट जीआईएस वर्क में। तो ओपन सोर्स बेस्ड वाला जो काम होता है, बेसिकली जितना भी फ्री डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, वहाँ से आप उठा सकते हो। और ये जो लोकल मशीन पे आपके होता है वो उसके लिए, लोकल डेस्कटॉप में आपने जो रखा होगा उसके लिए। दोनों तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट्स हमसे ये बोलता है कि आप हमें डेटा को पोर्टल पे दो, समटाइम्स, जिसको हम लोग वेब जीआईएस बोलते हैं नॉर्मली। या इसी को कभी कभी हम लोग, एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा शायद, क्लाउड जीआईएस ऑनलाइन, ये पढ़ा होगा शायद आपने। ये सब अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस डेटा का ड्रॉबैक क्या है? इसका जो बेसिक ड्रॉबैक है वो ये है, गूगल पे जो डेटा पड़ा है जिसका आप लोग पोस्ट जीआईएस वर्कशॉप उसमें काम करोगे, वो बहुत पुराना डेटा होता है। मतलब 10 साल, 15 साल, 9 साल पुराना डेटा होता है। उसको आप लाइव किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो किसी स्पेसिफिक सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई थिंक अगर आप ये सोचो कि मुझे उसको प्रोजेक्ट के बिहाफ पे काम करना है, तो वो फिर आपको काम नहीं आएगा। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए पोस्ट जीआईएस वर्क में, इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक चीज़ आया है, उसका उसका हम लोग नाम बोलते हैं डेटाबेस अपडेशन। जैसे गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लैंड बेस अपडेशन ऑफ यूएस। आपके कुछ जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं इधर रोहतक वाले सेंटर में, वो लोग डेटाबेस अपडेशन पे काम अभी कर रहे हैं। मतलब उनको क्लाउड से डेटा उठाना है। क्लाउड से डेटा उठाने के बाद आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करोगे, मतलब अपडेट करोगे जैसा भी आपको मिला हुआ है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? सुरभि? यस सर। ठीक है। स्पेशल स्पेशल डेटा स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एस डी बी एम एस, ठीक है। हम
हम लोग शॉर्टकट में इसको SDBMS भी बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में आ सकता है SDBMS क्या होता है, तो आप समझा देना क्या होता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको डेटाबेस बनाना आता है? अगला। जीडीबी फाइल सर, हाँ, जीडीबी फाइल, जियो डाटाबेस हाँ, बनाया है आपने? बनाया है सर। वो तो ठीक है। जैसे कि डॉट जीडीबी होती है वो बन के आती है, वही ना। आप प्री डेटाबेस पे काम किया है या पोस्ट डेटाबेस पे काम किया है? सर इतना तो नहीं पता किस पे काम किया, लेकिन बनाया हुआ है ये, डॉट ठीक है। जीडीबी तो बनाई हुई है। हाँ, तो दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है प्री डेटाबेस, दूसरा ऑप्शन होता है पोस्ट डेटाबेस। प्री डेटाबेस का मतलब ये होता है क्लाइंट आपको पहले से डेटाबेस बना के देता है, आपको बस काम स्टार्ट करना है। दूसरा होता है पोस्ट डेटाबेस, मतलब मैंने सारा काम कर लिया है जी, अब क्लाइंट को देने से पहले उसका डेटाबेस बनाना है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मेरे पास वो डेटा पड़ा है तो मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ। प्री डेटाबेस और पोस्ट डेटाबेस का फ़ायदा क्या है? डेटा देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है। ये है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, इसके अंदर हमें क्लाइंट ने ये फाइल दी थी, मास्टर जीडीबी ये फाइल दिया हुआ था। और ये उसका एक डेटा दिया हुआ, मतलब ऑर्थो इमेज दी हुई थी। और ये उस जगह का उसने हमें एरिया, मतलब बाउंड्री बाउंड्री फाइल दिया हुआ था। अब देखो इस चीज़ को, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। यही डेटा मैं आपको दूंगा, आप इस पे काम करोगे। कोई एक विलेज है, उस विलेज का ड्रोन सर्वे हुआ है, और ड्रोन सर्वे होने के बाद वो डेटा आप तक मिला है। उसमें आपको ध्यान क्या देना है? जैसे मान लीजिए थोड़ा हैंग हो रहा है मुझसे। हैंग क्या हो रहा है मतलब? थोड़ा हैवी सिस्टम डेटा है, इसलिए टाइम लगा। इस वाले प्रोजेक्ट में जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें बेसिकली क्लाइंट के पास ज़्यादा लेयर नहीं थी। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब हमारे पास होता है, ये लेयर्स होते हैं, उस केस में हमारे पास प्री डेटाबेस ज़्यादा काम आता है। इसका फ़ायदा ये होता है, प्री डेटाबेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका डेटा के अंदर फिक्स्ड पैरामीटर होते हैं। फिक्स पैरामीटर इन द सेंस ऑफ, आपको उसका PRJ फाइल पहले से दिया रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका डेटा में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है।
यूनिट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समटाइम्स तो इसका ज्योमेट्री भी ओके रहता है, मतलब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्डिंग किस लेयर में बनाऊँ, ट्री किस लेयर में बनाऊँ, रोड किस लेयर में बनाऊँ, ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड पैरामीटर होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्लॉटिंग करते समय जो गलतियाँ ऑपरेटर करता है वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए प्री डेटाबेस बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये जो डेटा है जो आपको दिखाना चाह रहा था, एक बार मुझे कंफर्म करो कि ये आपको प्रॉपर दिख रहा है। सुरभि एक बार मुझे कंफर्म करो, देख पा रहे हो क्या एरिया? दिख रहा है सर ये। दिख रहा है ठीक है, सर। तो ये कोई एक गांव है। इस गांव का हमें स्वामित्व योजना के तहत हमें इनको राइट्स देना है। क्या राइट्स देना है कि जितने एरिया में तुम्हारा घर बना हुआ है वो तुम्हारा ही है। तुम चाहो तो उसको बेच सकते हो, तुम चाहो तो इसको बैंक को दे सकते हो और लोन ले सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें काम क्या है, स्वामित्व योजना का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि एक आदमी के पास टोटल संपत्ति कितनी है। मान लो ये उस आदमी की संपत्ति है, ये उस आदमी की संपत्ति है टोटल। ये इसकी टोटल प्रॉपर्टी हो गई। अब टोटल में से बिल्टअप कितना है ये आपको बताना पड़ेगा। बिल्टअप का मतलब ये है कि सीमेंटेड एरिया इसका कितना है, इस आदमी का। ये उसका सीमेंटेड एरिया है। इसको बिल्टअप बोलते हैं, बिल्टअप एरिया। ये टोटल एरिया हो गया, ये बिल्टअप एरिया हो गया, और जो बचा उसको ओपन एरिया बोलते हैं। मतलब ये जो एरिया बचा उसका, बिल्टअप को माइनस कर दो, टोटल में से बिल्टअप को माइनस कर दो, तो इसका ओपन एरिया कितना है देखो यहाँ पे। देखो इसका टोटल ओपन एरिया है कितना, 1992। तो यहाँ पे आप लिखो यही है लैंड बेस एक्विजिशन का प्रोजेक्ट भारत सरकार का स्वामित्व योजना का, जो जीआईएस में काम हुआ था। इसमें 3 लेयर उसने बेसिक दी थी, टोटल 4 लेयर दी थी। अरे इसमें 3 पॉलीगन बनाने हैं क्या? पहला दिया था सर टोटल एरिया, क्या कह रहे हो? इसमें 3 पॉलीगन बनाने होते हैं क्या, डिवाइड करने के लिए, अलग से एरिया शो करने के लिए? हाँ टूल से भी कर सकते हो, मैनुअली आपको बस करके दिखा रहा हूँ मैं कैसे होता है। इससे कोई और मेथड भी है क्या सर? क्या कह रहे हो? इससे कोई और मेथड भी है क्या? हाँ ये ड्रोन से सर्वे हुआ है। ड्रोन, अब ड्रोन डेटा ही मैं आपको दूंगा तभी आप काम कर पाओगे। ओके। ठीक है, तो एक तो हो गया आपको टोटल एरिया की कितना है, एक लेयर बनेगी टोटल एरिया की जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। उसके बाद आएगा टोटल में से ओपन एरिया कितना है, फिर आएगा इसमें बिल्टअप एरिया कितना है, और एक लेयर आएगी इसमें बेसिकली रोड की। ये टोटल 4 लेयर है, टोटल 4 लेयर है इस पूरे प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे आप देख लो,
डेटाबेस अभी तो मैं मैनुअल करके दिखा रहा हूँ, बाद में ये सॉफ्टवेयर से आराम से हो जाएगा। कि ये है आपका टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया देख लो कितना है, 2880 लिख दो यहाँ। टोटल एरिया उस आदमी का 2880 है स्क्वायर मीटर। ओपन एरिया कितना है, ये इसका ओपन एरिया है। ओपन एरिया का साइज देख लो कितना है, 1992 स्क्वायर मीटर। बिल्टअप एरिया कितना है देख लो, दिस इज बिल्टअप एरिया 886। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करें, इस ये चीज़ उसको चाहिए, बट ये भी मैनुअल अगर इसमें करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है इन्होंने। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में आप वही डेटा खोलो जो क्लाइंट ने हमें दिया है। देखो ये डेटाबेस दिया उसने, मैंने कहा प्री डेटाबेस है ये। प्री डेटाबेस का मतलब ये होता है कि उसने हमें कुछ लेयर बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं, हमें फिर उसको डिजिटाइज करना है और डेटाबेस बनाना है। बाद में उसको यही डेटा बाद में क्लाउड में भी जा सकता है। क्लाउड में जाने का मतलब होता है कि आप पोर्टल पे डाल दो, और जब आप इसको पोर्टल पे डालोगे तो पोर्टल में डालने के बाद आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी आदमी अपने खेत के बारे में जानकारी निकाल सकता है, देख सकता है, पता कर सकता है। ये देखो, ये तो उसका ऑर्थो फाइल है उसी गांव का, ये डेटा आपको मिलेगा। सेम गांव है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपका ड्रोन इमेजरी है। तो गूगल पे जो क्वालिटी आपको दिख रही थी और अभी जो आपको क्वालिटी दिख रही है, उसमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। देख पा रहे हो क्या? यस सर। इसी में अब उन्होंने जो हमें फ़ाइल दी है वो भी खोल लेते हैं, मास्टर डेटाबेस फाइल। अब उनका जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये दो जोन के अंदर आ रहा था। 45 जोन भी आ रहा था, 43 जोन भी आ रहा था, 44 जोन भी आ रहा था। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा हमारा एरिया कौन से जोन के अंदर आ रहा है। देखो व्यू में जाओ, इसका ग्रिड ऑन कर लो, ग्रिड तो ऑन ही है। टूल्स में जाओ, ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे देखो ये ठीक है। तो इसका जोन पढ़ो एक बार क्या है। हमारा जोन 42 है, कुछ एरिया उसका इधर का था 43 का था, हमारा 44 का है। तो हम यहाँ पे जब डेटा ऐड करेंगे, सॉरी 42 43 42 वाला एरिया है हमारा, इसको खोलेंगे। ये विलेज नेम है, जीडीबी फाइल बना रखी है इन्होंने। अब इसकी जो टोटल लेयर है, एक तो बाउंड्री लेयर है, हाइड्रोलॉजी लेयर है, लैंड यूज़ और है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो हम इसमें खोलेंगे बेसिकली लैंड यूज़ लेयर। लैंड यूज़ के अंदर उसने क्या बनाया है, बिल्टअप एरिया, बिल्टअप ओपन एरिया, पार्सल एरिया और यूटिलिटी, इसको ओपन कर लिया। ये 4 लेयर हैं इसके अंदर और ये खाली पड़े हैं, लेकिन वो खाली पड़ी हुई देखो। इन हाँ क्या कह रहे फाइल के हैं? अंदर सर ये डिजिटाइज करना है ना, और हाँ जी हाँ जी, तैयार करना है ये बाउंड्री। हाँ इनको मतलब अलग अलग पिलर डिवाइड और करना है लाल फिर। डोर और पिलर है, ये देखने नहीं। ट्रांसपोर्ट के अंदर इसने रोड और रेलवे बना रखी है, हमारे पास सिर्फ रोड लेयर ही है अभी। तो आप जब इस पर काम स्टार्ट करोगे तो सिंपल यहाँ एडिटर में जाओगे, एडिटर में जाके स्टार्ट एडिटिंग करोगे, जो लेयर आपको बनानी है वो ले सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको ओपन एरिया बनाना है, तो आपको कोई सीधा एडिटर में जाओ, लेयर यूज़ करो, मतलब सेलेक्ट करो, अपलोड करना स्टार्ट करो। इसको बोलते हैं प्री डेटाबेस, है ना। काम ख़त्म हो जाए स्टॉप करो, सेव करो,
अपने आप ही आपका डेटा क्लाइंट के पास चला गया, मतलब सर्वर के अंदर आ गया। तो आप देखते रहना आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो ये हमारा प्री डेटाबेस कहलाता है। सबको क्लियर है? पोस्ट डेटाबेस का मतलब होता है, और प्री डेटाबेस बनता कैसे है? प्री डेटाबेस बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। कैटलॉग में जाओ, यहाँ पे सारी ब्लैंक फाइलें बना लो, जो आप जहाँ भी आपको बनाना है। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये आप लोग ऑलरेडी आता है। जिस किसी ईयर का बनाना है वहाँ राइट क्लिक करो, एम्स के अंदर जाओ, यहाँ जाओ, जो जिस नाम से बनाना है आप राइट क्लिक से न्यू डेटाबेस में जाओ और यहाँ से बना लो। पर्सनल लेना है, फाइल लेना है, डेटाबेस लेना है, आपकी चॉइस। छोटा डेटा है तो पर्सनल ले लो, थोड़ा बड़ा डेटा है तो फाइल ले लो, बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, तब की केस की बात है। अब नेक्स्ट क्या है? अगला है हमारे पास पोस्ट डेटाबेस। पोस्ट डेटाबेस का मतलब है आप किसी भी एरिया का डेटाबेस जनरेट सॉरी, आप किसी भी एरिया का लेयर पहले बना लूँ, जो भी आपको बनाना है पॉइंट लाइन पॉइंट बना लूँ और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। देखो इसमें फ़ायदा क्या है, पोस्ट जीआईएस वर्क होता क्या है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पोस्ट जीआईएस वर्क का मतलब होता है कि आप कोई भी डेटा की एड्रेसिंग पहले कर लो, तो इसमें लिखा है ना, आप उसकी ज्योमेट्री फिक्स कर लो, आप उसका जोग्राफिकल देख लो, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन जो भी आपको बनाना है। जो डेटा आपने प्लॉट किया है वो 2D में प्लॉट किया है या 3D में प्लॉट किया है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। आपने जो फीचर्स बनाए हैं वो पॉइंट के हैं, लाइन के हैं, पॉलीगॉन के हैं, ये सारा आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देख पाओगे तो दिक्कत पड़ेगी। हेलो, सर विदाउट डेटाबेस भी तो डिजिटाइजिंग हो सकती है। हाँ क्लास ले रहा हूँ कोई, अरे मत आओ, रहने दो, आराम करो, रेस्ट करो, तो ठीक हो जाएगा तमाम। मैं कर लूँगा, तुम आराम करो, मुझे बस नंबर दे देना क्या बात करनी है। ठीक है, रहने दो, आराम करो, रेस्ट करो। हाँ, अब देखो इसमें जो मेन पॉइंट है। सर ठीक है बताना, विदाउट डेटाबेस के सर डिजिटाइजिंग भी हो थोड़ा सकती है। आपका वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कह रहे थे? एक सेकंड, विदाउट डेटाबेस के सर वो डिजिटाइजिंग तो हो सकती है, लेकिन हाँ हो मेन सकता यूज है। क्या होता है, मेन यूज क्या होता है डेटाबेस से, वो बता दीजिए। जैसे कि मैं तो चलो टॉप, चैट चैट बॉक्स में मत डालो मैसेज, यहाँ पे क्या कह रहे हो? क्या सर, एक बार मैसेज यहाँ लिखो, चैट बॉक्स में यहाँ लिखो। चैट बॉक्स में, एक सेकंड, चैट बॉक्स आ गया आपका इसमें। चैट बॉक्स में डाल दो क्या पूछना चाहिए, कभी कभी ना साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है। कहाँ से आपका सर, मेरे को नहीं बता। डाल दिया? चैट ओके, पोस्ट जीआईएस के अंदर बेसिकली यहाँ पे हम स्पेशल डेटा टाइप्स की बात करेंगे, स्पेशल इंडेक्सिंग की बात करेंगे, स्पेशल फंक्शनिंग की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। स्पेशल फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ एट्रीब्यूट जनरेट करने हैं, अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, अगर आपको डेटा का फॉर्मेटिंग करना है, या कुछ मेजरमेंट्स करना है, मतलब लेंथ लेना है, एरिया लेना है, पैरामीटर लेना है, वॉल्यूम लेना है, जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। मेन यूज़ क्या है वही तो बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं तो टोपोलॉजी के लिए, अच्छा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, टोपोलॉजी तो एक कॉमन सी चीज़ है, टोपोलॉजी तो बहुत बेसिक सा है। मेन पर्पस वो नहीं है, मेन पर्पस ये है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मेन पर्पस ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो डेटाबेस, ऐसा डेटाबेस इसलिए भी है कि जिनको जीआईएस नहीं आता, जिनको जीआईएस का सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, और वो भी अगर कुछ करना चाहे तो कर पाए, तो आप उसमें
मान लीजिए आपने नदी का डेटा बना दिया, मतलब रोड बना दिया, रेलवे बना दिया, वाटर बना दिया, रिवर बना दिया, कैनाल बना दिया, कुछ भी बना दिया। अब मुझे पता है कि अगर इस कैनाल में इतने क्यूबिक लीटर पानी अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों तरफ 500 मीटर तक पानी भर जाएगा। तो क्या करेंगे ये लोग, इमीडिएटली कैनाल का 500 मीटर का बफर लगाएंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों की ज़मीन फंस गई जहाँ पे खेती खड़ी हुई है, एग्रीकल्चर खड़ा हुआ है। तुमको पता लग जाएगा। यही तो फ़ायदा है इसका, डेटाबेस का। और भी बहुत सारे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा बिटवीन फॉर्मेट्स, मतलब उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डेटा देना है तो दे पाएंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डेटा देना है तो दे पाएंगे, ट्रांसपोर्ट को, हेल्थ, जिस किसी को भी डेटा देना है वो दे पाएंगे। पोस्ट जीआरए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास डेटा चाहे क्यूजीएस फॉर्मेट में चढ़ा हो या आरजीएस फॉर्मेट में पड़ा हो, आप उसको वेब मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपनी कुछ कुछ एनालिसिस करना है, अगर पाइपलाइन का, रोड लाइन का, रेलवे लाइन का, तो एनालिसिस भी कर सकते हो। तीसरा, इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक आपके डेटा को कोई खास डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये वेब जीआईएस में जाता है, क्लाउड में जाता है या बड़े पोर्टल पे जाता है, तो आपका स्केल बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आपका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एनआईसी, तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर एक ऐसा हब है भारत सरकार का। कोई भी डिपार्टमेंट, किसी को भी किसी तरीके का डेटा चाहिए, डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, पॉपुलेशन डेटा चाहिए, एग्रीकल्चर का डेटा चाहिए, एजुकेशन का डेटा चाहिए, जो भी निकालना, मेल फीमेल एजुकेशन लिटरेसी, बारिश कितनी हुई, पानी कितना गिरा, धान का प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सब निकाल सकते हो। ये ये एप्लीकेशन है पोस्ट जीआरई का। और तीसरा क्या है, रास्टर एंड नेटवर्क सपोर्ट। हाँ, इसका भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। जो लोग रास्टर एनालिसिस करते हैं, अभी हम लोग रास्टर एनालिसिस किए नहीं है, जब प्रमोट सर्चिंग पढ़ेगा तो हम लोग करेंगे। तो जो रास्टर डेटा बनाया है या वेक्टर डेटा बनाया है, उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटेलाइट इमेजरी के साथ उसको हम कंपेयर करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखा है, फाइनल ऑल बिल्डिंग्स विद इन फ्लड जोन। ये देखो, अगर मुझे पता करना है कि फ्लड उस पर्टिकुलर रोड, रेलवे या बस स्टैंड के चारों तरफ अगर पानी भरता है, कितने लोगों का घर डूब जाएगा, इस टाइप का एप्लीकेशन अगर हमें करना है। कैलकुलेशन द शॉर्टेस्ट ड्राइविंग बिटवीन, जैसे मान लो इमरजेंसी का काम हो गया, इमरजेंसी इन द सेंस मान लो आग लग गई कहीं, तो जहाँ आग लगी हुई है वहाँ तक फायर ब्रिगेड कितनी जल्दी पहुँचेगा और कौन से फास्ट रूट कौन सा वाला है, वो इस्तेमाल करने में बताएगा। अक्सर बोल देता है ना कि थोड़ी देर और पहले आ जाते तो बच जाता, या आग लगने से बच जाती, या क्लाइंट मरता नहीं जिंदा रहता, ऐसे करके बोल देते हैं। तो हमें शॉर्टकट पता नहीं होता, हमने नॉर्मल तरीके से वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। और ये अच्छी चीज़ है, ओवरले सिटी ब्लॉक्स डेमोग्राफिक डेटा फॉर अर्बन प्लानिंग। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास उस एरिया का डेटा है तो और बहुत सारे एनालिसिस आप कर पाओगे। जैसे आपको पता लगाना है कि मान लो गाज़ियाबाद के अंदर 5 ब्लॉक हैं, तो कौन सा ब्लॉक ऐसा है जहाँ पर ओपन जगह, ओपन स्पेस ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, या पूरे गाज़ियाबाद, जैसे द्वारका है, द्वारका में टोटल 21 सेक्टर है। अब द्वारका का 21 सेक्टर में सबसे डेंस कौन सा है, सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सा बसा हुआ है, द्वारका सेक्टर का कौन सा एरिया ऐसा है, दिल्ली का द्वारका सेक्टर कौन सा एरिया है जहाँ पर ग्रीन स्पेस ज़्यादा है, सयानों बुजुर्गों के लिए पार्क वगैरह ज़्यादा है, या शॉपिंग सेंटर्स कौन से सेक्टर में ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हो, कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप इस प्रोजेक्ट को करना। ये आपका बहुत असाइन प्रोजेक्ट है, मैं लिख देता हूँ, आप सारे लोग इसमें काम करो। मेक प्री डेटा बेस ऑफ दिल्ली द्वारका फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देख पा रहे हो क्या सुरभि? Yes, sir. हाँ, आपने क्या करना है, दिल्ली द्वारका का मैप निकालना है, उसका बाउंड्री बनाना है,
उस बाउंड्री के अंदर दो तरीके से इसमें काम करना है, एक तो प्री वाला, एक पोस्ट वाला। प्री डेटा आपको कहीं से डाउनलोड करना है, देख लेना कहाँ, बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हो। और एक होता है करंट डेटा, ये आपको बनाना पड़ सकता है। करंट डेटा हो सकता है अवेलेबल ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि करंट डेटा आपको न मिले, तो उस केस में आपको जनरेट करना पड़ेगा। ओपन सोर्स का डेटा अगर आपको यूज़ करना है तो आप बीबी बाइक से इस्तेमाल करके डेटा लोग ले सकते हैं, है ना। विवा GIS भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कुछ डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, देख लेना। ट्रांसपोर्ट का डेटा आपको मिल जाए तो अच्छा है ना। लैंड यूज डेटा मिल जाए तो आपको अच्छा है। पॉपुलेशन डेटा मिल जाए तो अच्छा है। एडमिन बाउंड्री मिल जाए, नहीं है तो बनानी पड़ सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, तो अच्छा है। डेमोग्राफिक डेटा अगर आपको मिल जाए तो आपको उसमें ऐड करना पड़ सकता है। ये डेटा आपको फ्री वाला डाउनलोड करना है जो ओपन सोर्स से मिलता है। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो आप सोचो कि द्वारका कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, थोड़ा सा पढ़ लेना द्वारका के बारे में, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की साइट पे वैसे मिल जाता है, देख लेना आपको कहाँ मिलेंगे। रेवेन्यू मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये है, द्वारका मैप्स देख लेना। इन सब का डेटा आपको विलेज बाउंड्री वगैरह, एडमिन बाउंड्री वगैरह बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। चेक कर लेना कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। द्वारका में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट में बाउंड्री कहाँ से मिलेगी, फिर उस बाउंड्री को तैयार करके फ्री डेटा डाउनलोड करना, फिर क्लिप करना, फिर अपने काम के हिसाब से इसको यूज़ करना। ये प्रैक्टिकल आपने करना है। ये जिला दक्षिण, ये साउथ वेस्ट दिल्ली, द्वारका सब डिवीज़न, ये द्वारका मैप्स है। रेवेन्यू मैप ऑफ सब, इसमें देख लेना, इसमें द्वारका वाला पार्ट कौन सा है चेक कर लेना। ये दिल्ली GSDL का मैप है ये। द्वारका सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे सेक्टर हैं इसके अंदर, देख रहे हो आप। सबका है ये, द्वारका 4, 5, 6, ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, उठा लेना आप लोग। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, देख लेना। लेकिन कल जब आप आओ तो ये डेटा लेके आना। कल की क्लास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। द्वारका के टोटल जितने सेक्टर हैं, जहाँ तक मुझे याद है द्वारका में टोटल 21 सेक्टर है। यशोधरा, यशोभूमि करके कोई लास्ट मेट्रो स्टेशन है जो गुड़गांव की तरफ जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर एडमिन बाउंड्री मिल जाती है, द्वारका की सेफ फाइल मिल जाती है तो बहुत अच्छा। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तब हम जाके पोस्ट GIS वर्क कर पाएंगे। ये वही कह रहा है कि पोस्ट GIS काम कैसे करता है। पोस्ट GIS काम करता है स्पेशल डेटा के बहुत सारे टाइप्स को एक साथ इकट्ठा करने के बाद, स्पेशल इंडेक्सिंग करने के बाद। उसके स्पेशल इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, स्पेशल इंडेक्सिंग का मतलब होता है जैसे मैप बनता है, तो मैप में जो लीजेंड होते हैं, तो लीजेंड से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि हॉस्पिटल कहाँ है, ATM कहाँ, बैंक कहाँ है, पानी कहाँ भरा हुआ है, स्कूल कहाँ, इस चीज़ों को लीजेंडिंग बोलता है।
तो अगर आप डेटा के लेजेंड बना देते हो तो ढूंढना आसान हो जाता है मैप के अंदर। जैसे सर डाटा डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इस पे डिजिटाइज करना है, मैप बनाना है, किस तरह यूज करना है, समझ नहीं आया। कुछ तुमने कैसे ब्लूटूथ से पढ़ रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो? आवाज़ की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ब्लूटूथ लगाए हुए हैं सर। ब्लूटूथ हटा के बात करो ना, ओ, या तो चैट कर दो, चैट में लिख दो। ये इंडेक्सिंग है इसकी। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि डाटा डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या कहते हैं, डिजिटाइज करना है, मैप बनाना है, मतलब कि किस हिसाब से पार्शियल करना है, वही बता दो एक बार। हाँ जी, डेटा तैयार करना है। तो एनसीटी, दिल्ली एनसीटी का मैप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से उसको शेप फाइल में बनाने की कोशिश करना। उसके बाद द्वारका के सारे सेक्टर देखो। ये सेक्टर 4, देखो सेक्टर के नाम लिखा हुआ है, कौन कौन से सेक्टर, सेक्टर 6, सेक्टर 9, सबके मैप है इसके अंदर। ये देखो सेक्टर 17, सेक्टर 23, 20, 22, 23, टोटल इतने सेक्टर हैं इसके अंदर। सेक्टर 3 पे जाना है, क्लिक करो, आराम से सेक्टर 3 पे पहुंच जाओ। ये ये सेक्टर 3 का है। सेक्टर 3 के मैप बना के उन्होंने छोड़ दिया है। ये प्रॉपर्टी डीलर वालों का काम है, उन्होंने ये सब किया हुआ है। ये मैप भी देख लेना, कितना इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। ये बेसिक मैप्स हैं, रेवेन्यू मैप्स हैं ये, यही सबसे काम के होते हैं। इन सबको आपको डिस्टाइज करके बाउंड्री बनानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। और ये द्वारका का सब डिवीज़न है। तो बहुत छोटा है। ठीक है। और ये फाइल मैं आपको दे दूंगा कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा आप इसको पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये भी वही है, ये स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। स्टोरेज अच्छा होता है, स्पेशल इंडेक्सिंग होती है, स्पेशल एनालिसिस अच्छा कर सकते हो, क्वेरी अच्छे से कर सकते हो और इंटीग्रेशन भी कर सकते हो जीआईएस के साथ। यहाँ पे स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लीकेशन बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, या इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट है ये छोटा सा, ये भी मैं आपको दे दूँगा। इसके बारे में भी क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द कोर फीचर ऑफ स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज पोस्ट जीआईएस वर्क एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ पोस्ट जीआईएस वर्क्स, ये है। उसके बाद इसका क्वेश्चन बनेगा, पोस्ट जीआईएस वर्क का एग्जांपल के साथ समझाइए, यही है। ये मैं सेव कर लेता हूँ, ये आपको व्हाट्सएप में डाल दूँगा तो आप इसको यूज़ कर लेना। क्वेश्चन लिख लो आप लोग दूसरा, या मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं, रहने दो।
ये मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगा क्वेश्चन के साथ, आप इसका नोट्स बना लेना। व्हाट्सएप पे इसके आज के क्वेश्चंस क्या बनेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लेना, चेक कर लेना। इसके दो क्वेश्चन है स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। पहला क्वेश्चन तो थ्योरी मतलब थ्योरी वाला मैं लिखवा ही दूँगा। प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना वाला है और एक फ्री वाला है। तो जो अपना वाला है वो आप बनाओगे द्वारका का, या आप चाहो तो स्वामित्व योजना वाले में भी काम कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 महीने बाद स्वामित्व योजना में भी काम कर लोगे। पहले एक बार खुद से एक्सरसाइज कर लो कि कैसे डाटा बनता है, वो जीआरई होता कैसे, वो हम नेक्स्ट वाले उसमें करेंगे। ठीक है जी। आज की अटेंडेंस में ले लेता हूँ, रुक जाओ। आज कौन कौन है, सुरभि। अच्छा, बाकी लोग कहाँ गए आपके बैच के? सौरभ, बलजीत, यस सर। और कौन रहेगा एक और? सुमित। सुमित सर, सुमित। सुरभि, सौरभ, बलजीत, और कौन रहेगा? सुमित, सुमित। ठीक है, चलो आज का अटेंडेंस ले लिया मैंने। ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट कर दो, मैं क्वेश्चन वगैरह सब डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में।